अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 10 यानी कि 10 क्लास मैट्रिक के जो एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि लोग टीचर जो है नहीं करवा पाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके एमसीक्यूज काफ़ी जो है मुश्किल होते थे। तो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे आपके सामने नाम लिखा है, जिस बंदे ने जो ये पूरी एक फाइल जो हमारे सामने बना के हमें दी हुई है, सही उनका नाम यहाँ पर जो है मेंशन है, आप इंस्ट्रक्टर देख सकते हैं कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो चैप्टर 1 की जो एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये ऐसा मैंने जो है आपको समझाने के लिए बनी बनाई फाइल थी, बिल्कुल ठीक है, तो मैंने ले ली है। ठीक, ये कोई कॉपीराइट नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कोई कॉपीराइट नहीं है। ओके, मैं सिर्फ एजुकेशन के लिए जो है इस वीडियो को आगे रख रहा हूँ, ताकि आपकी फाइलें वगैरह इस फाइल की लिंक बेसिकली इस फाइल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, जिससे ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी ईजी जो है ईजी तरीके से जो काम कर सकते हैं। या अगर चाहें तो एक कॉपी ले लें, ए में 1 आएगा, ये 1 में बी आएगा, ऐसे जो अगर आप फिल कर सकते हैं तो ऐसे फिल कर लें, कोई मसली बात नहीं है, वरना इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लिएगा, ईजिली जो है वहाँ से भी फिल कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ IBA टेस्ट। ओके, तो ये IBA की जो यानी कि यूनिवर्सिटी है, वहाँ की टेस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस 10 क्लास की बुक के ही जो है MCQs आते हैं, तो यहाँ से ज़्यादातर आ रहे होते हैं। तो उसी की पूरी फाइल बनी हुई है, मैं आपको इसी के जरिए जो पढ़ा रहा हूँ। तो चलते हैं चैप्टर 1 के MCQs पे चलते हैं। मैं यहाँ से जो इसको स्क्रॉल करता रहूँगा, आप देखते रहिएगा आराम से, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे MCQ सारे समझा तो नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता हूँ, आप उनको फिल कर सकते हैं अपने बुक के अंदर, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर साइंस की बुक है 10 क्लास की, उसके अंदर फिल कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले में देखें तो प्रॉब्लम आ रहा है 1 के अंदर A है, 2 के अंदर D है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो 2 में D लिख दें, सही है। 3 में जो है A लिखना है, कहीं पे भी कोई कॉपी वगैरह ले लें उसमें जो लिखना है, ठीक है। 1 में A, 2 में D, चैप्टर नंबर 1 में A, 2 में D, 3 में A। ओके, 4 में आपको अलग अलग कर जाएगा D, 4 में क्या आएगा D, और 5 में क्या आएगा C, 6 में क्या आएगा B। ओके, 6 में आने के बाद 6 के बाद जो है 7 के अंदर क्या आएगा D। ओके, 8 के अंदर आएगा A, और 9 के अंदर आएगा B। ओके, 10 के अंदर आएगा D। ओके, यहाँ पर जो है हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मैं दोबारा दोहराऊंगा इसको, दोबारा देख लें सबको अच्छे तरीके से। यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा मैं दिखा रहा हूँ ताकि जो आपको आइडिया हो जाए। ओके, 1 में A, 2 में D, सही, 3 में A, 4 में D, सही, 5 में C, 6 में B, ओके, 7 में D, 8 में A, 9 में B, 10 में D। ओके, चैप्टर 2 पर आ जाते हैं। 1 में B है, ओके, 2 में क्या है A है, 2 में A है, और 3 में क्या है हमारे पास B है। ओके, याद रखिएगा, 2 में A, 3 में B, 4 में अगर हम देखें तो क्या है D, 4 में क्या है D, 5 में क्या है A, सही, और 6 में क्या है D। इसके बाद अगर हम बात करें 7 में हमारे पास है D, 7 में क्या है D, और 8 में क्या है C। ये पूरे बुक के MCQs हैं, फिर बता रहा हूँ पूरे बुक के MCQs हैं। आप पूरी बुक लेके वहाँ पे भी जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बुक है, ठीक है, अगर आप 10 क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, 9 में है C। ओके, मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। 10 में है D। ओके, फिर कभी जो है अगले साल जो है मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको जो अच्छे तरीके से दूंगा, आने वाले जो बैच होगा उसको दूंगा। सही, 1 में है। अच्छा, इसके बाद जो यहाँ पे जो है हमारे पास खत्म हो रहा है 10 में D के बाद जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। फिर चैप्टर नंबर 3 में जो है 1 में है हमारे पास B, 2 में है हमारे पास C, ठीक है, और 3 में हमारे पास है B, यानी कि BCD। ठीक है, 1 में B, 2 में C, और 3 में B। इसके बाद अगर हम आ जाएं, ठीक, वो है 4 के साथ B, 4 के साथ क्या है B, 5 के साथ क्या है B, यानी कि दोनों में B है, और 6 में क्या है D, 6 में क्या है D। ओके, इसके बाद अगर हम आ जाएं आगे, 7 में है हमारे पास C, और 8 में हमारे पास A। 7 में क्या है C, 8 में क्या है A, और 9 में क्या है हमारे पास B, ठीक है, और 10 में हमारे पास है C। 10 में क्या है C। यहाँ पे थर्ड चैप्टर भी जो हमारा क्लोज हो जाता है। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आता है, चैप्टर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसमें पहले में है D, दूसरे में है B, ओके, दूसरे में B, तीसरे में C, चौथे में C। ठीक, चौथे में C के बाद अगर हम आ जाए तो पांचवें में है A, पांचवें में है क्या A, सातवें छठे में है क्या है हमारे पास B, सातवें में क्या है B, आठवें में क्या है B। यानी कि दोबारा दोहरा दूं मैं, 5 में क्या है A, 6 में क्या है B, 7 में क्या है B, यानी कि दोनों में B। ओके, 8 में है हमारे पास B, तीनों में B। ओके, आगे आ जाते हैं और मजीद। 9 में है D,
और 10 में है बी, डी और बी। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 के फंक्शंस जो नाम है इसका, ठीक है। 1 में है बी, 2 में है बी, 1 में है बी, 2 में है बी। अगर आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। 3 में है बी, 1 में बी, 2 में बी, 3 में बी क्या है बी, ओके। इसके बाद सही चौथे में ए, चौथे में क्या है ए। पांचवें में आ जाते हैं हम, पांचवें में है ए, ठीक है। छठे में है डी, सातवें में है ए डी ए डी ए, ओके। आठवें में हमारे पास है, यहाँ पे फिल ही नहीं है, चलो इसको मैं ऐसे ही फिल करा, विच आर नॉट द बिल्ट इन फंक्शन, स्क्वायर रूट, टाइम, साइन, ठीक। यहाँ पे पूछना है कि आप किस चीज़ को जो है अपने फंक्शन में जो है बिल्ड नहीं कर सकते, वो है साइन, ओके। साइन को आप जो है अपने फंक्शन में बिल्ड नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा छठा चैप्टर जो स्टार्ट हो जाता है 8वें के बाद, वो है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, ठीक है। द यूनिवर्सल गेट इज डैश, नैंड गेट, ओके। यूनिवर्सल गेट कौन सा कहला रहा है इसके अंदर, नैंड, ओके सही। और वगैरह भी होता है, ठीक है, नॉर वगैरह भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो नैंड दिया हुआ है तो नैंड नहीं, और नॉर तो दिया हुआ नहीं है, तो दैट सी बात हम यहाँ पे नैंड गेट को जो है निशान लगाएंगे, सही। पहले में है हमारे पास ए, दूसरे में हमारे पास सी, तीसरे में है हमारे पास सी, चौथे में भी क्या है सी, यानी कि पहले में है, दूसरे में सी, तीसरे में सी, चौथे में भी सी आंसर है, ठीक है। पांचवें में आ जाते हैं सी, छठे में आ जाते हैं सी, सातवें में आ जाते हैं बी, ओके। सी यानी कि ऊपर भी सी आ रहा था, यहाँ पर भी जो है सी आ रहा है। पांचवें में सी, छठे में भी सी, सातवें में क्या है बी। इसके बाद अगर हम बात करें आठवें में क्या है बी। आठवें में क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ए बी सी प्लस ए बी सी, सी के ऊपर नॉट, ओके, ए के ऊपर नॉट प्लस ए के ऊपर नॉट, बी इज, सही। आंसर क्या है हमारा बी, क्या है आंसर बी। इसके बाद जो है अगर हम आ जाएं 90 पे, 90 में है बी, आंसर क्या है बी, ओके। इसके बाद हम आ रहे हैं आगे 10, 10 के अंदर है हमारे पास डी, 10 के अंदर क्या है डी। इसको पहचाने कैसे भाई, यहाँ पे आप देखो तो कौन सा गेट है, और गेट है, ओके। यहाँ पे कौन सा गेट है, और गेट है। और लास्ट में देखो तो आपके ये क्या लगा हुआ है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इससे हमें अंदाजा हो जाता है यहाँ पे नॉट गेट है। ए और बी का क्या है, नॉट गेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नॉट गेट आ गया, ओके, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज़ से इसको जो है हमने अंदाजा कर लिया, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 स्केच में, ठीक है। आई होप तो अभी तक वीडियो को समझ में आई होगी। 1 में है डी, 2 में है ए, 3 में है बी, 4 में है बी, ओके सही। याद रखिएगा, दोबारा दोहरा देता हूँ। 1 में है डी, 2 में है ए, 3 में है बी, 4 में है बी, ओके। 5 में है सी, 5 में क्या है सी, 6 में क्या है ए, 6 में क्या है ए। 7 में देख लेते हैं, 7 में है बी, 7 में है क्या बी। और 8 में है हमारे पास ए सी डी, यहाँ पे बी है मेरे ख्याल से, डी है इसके वो आंसर से जो ए बी सी जो है ना उसके गायब हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है इसका जो एक्चुअल आंसर है, असल में आगे पीछे है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। बहरहाल याद रखिएगा 8 का क्या है डिग्री, 8 का क्या है डिग्री, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं, दिस रिपीट कमांड इज अवेलेबल इन, सही, डैश, यानी कि 9 में है कंट्रोल, 9 में क्या है कंट्रोल, ठीक है। 90 में कंट्रोल है, यानी कि सी, 90 में क्या है सी, 8 में जो है अंदाजा नहीं होता, 9 में क्या है सी, ये याद रखिएगा। 10 में क्या है हमारे पास ए, 10 में क्या है हमारे पास ए, याद रखिएगा। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो कीप क्यूरियस कीप लर्निंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, से अल्लाह हाफिज़।